बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांश एक बार जरूर देखें क्या क्या आ रहा है। निजी क्षेत्र, ये निजी और इसी में STR लूप लगा दें, क्षेत्र पढ़ेंगे निजी क्षेत्र। उसी तरीके से नीति आयोग, नीति को करके ग से काट दें, नीति आयोग। एक बार फिर, एक बार फिर, इस पर जोर दिया है कि, ये हमारा इसको बड़ा कर देंगे, इस पर जोर दिया है कि, इस पर जोर दिया है कि। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये निर्भर, यही भारत और अभियान बीच में काट दें, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अवसर दिया जाना चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि। केंद्र सरकार, केंद्र को बड़ा करके सरकार। राज्य सरकार के लिए, ये राज्य सरकार के लिए। विभिन्न देश, ये विभिन्न, इसी में देश लगा दें, विभिन्न देश। जीवन शैली, जीवन शैली। उद्यमशीलता, उद्यमशीलता। आगे देखें, सब कुछ करें, सब कुछ का सब चिन्ह करें और करें। उद्योग धंधे, ध ग और ध, शुरू में ध काट दिया उद्योग और धंधे से ध काट दी। बेहतर तरीके से, बेहतर को बड़ा करें, तरीके से। नियम कानून, न म और इसी को डिजाइनिंग करके न लगा दें, नियम कानून। सही तरह से, सही तरह से। आवश्यक है कि, सक है कि। जरूरी है कि, ये जरूरी इसी में है कि लगा दीजिए। सामना करने के लिए, ये सामना और डिजाइनिंग करके करने के लिए ऑटोमेटिक पढ़ने में जाएगा। पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जो कुछ पहले, जो कुछ समय पहले, जो कुछ समय पहले। और मेड इन इंडिया, म को आधा करो, मेड इन इंडिया आधा कर दो, मेड इन इंडिया। बहुत छोटी आउटलाइन, बढ़िया आउटलाइन बन रही। तो बच्चों ये मैंने आपको दिया। अब आप इसका डिक्टेशन देख लें जो आ रहा है। 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में निजी क्षेत्र को भी भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। यह इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने यह बात मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में कही। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारों के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि निजी क्षेत्र के सहयोग के बगैर देश अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकता। विभिन्न देश तभी तरक्की कर पाए हैं जब उन्होंने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया। भारत सरीखे देश के लिए तो ऐसा करना और भी आवश्यक है क्योंकि एक बड़ी आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसमें रोजगार की भी आकांक्षा है और बेहतर जीवन शैली की भी। आज के युग में यह संभव नहीं कि सरकार सब कुछ करे। जिन भी देशों ने इस अवधारणा को आत्मसात किया कि सब कुछ सरकार को करना चाहिए, उनका बंटाधार ही हुआ। निजी क्षेत्र के सहयोग के बगैर देश को विनिर्माण का गढ़ बनाने की कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। सरकारों का काम उद्योग धंधे चलाना नहीं, बल्कि वे बेहतर तरीके से कैसे चले इसके लिए समुचित नियम कानून बनाना और उनका सही तरह से पालन सुनिश्चित करना है।
जैसे सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे निजी क्षेत्र को पर्याप्त प्रोत्साहन दे, उसी तरह इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह भी जरूरी है कि वे आगे आएं और चुनौतियों का सामना करने के साथ उस अवसर का लाभ उठाएं जो उनके सामने हैं। वे प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार हों तो विश्व की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ विश्व की ज़रूरतों को पूरा करना भी है। हैरानी इस पर है कि आर्थिक प्रगति में निजी क्षेत्र की महत्ता से भली तरह अवगत होने के बाद भी कुछ राजनेता व केवल अप्रासंगिक हो चुकी समाजवादी सोच से चिपके हुए हैं, बल्कि निजी क्षेत्र के उद्यमियों को खलनायक की तरह पेश करने का भी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और कुछ अन्य कांग्रेसी नेता ठीक यही करने में लगे हुए हैं। यह वही राहुल हैं जो कुछ समय पहले जहां भी जाते थे वहीं लोगों को मेड इन इंडिया का सपना दिखाया करते थे, लेकिन आज संकीर्ण स्वार्थों के फेर में उद्यमियों को बदनाम करने का अभियान छेड़े हुए हैं। यह केवल सस्ती राजनीति ही नहीं, उद्यमशीलता पर भी की जाने वाली चोट है। यदि देश को आगे ले जाना है तो केंद्र और राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र विरोधी इस क्षुद्र राजनीति के खिलाफ डटकर खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद।